आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को। और इफ़ेक्ट मेन्यू में 17 नंबर पे ब्रश स्ट्रोक को सीखेंगे। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे कि पैनल यहाँ पे मेन्यू बार में आकर इफ़ेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे इफ़ेक्ट पे, तो इफ़ेक्ट पे करने के बाद यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक है। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे इसके जो सब मेन्यू हैं इनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक है और इसकी सेंटेड एजेस है और एंगल्ड स्ट्रोक्स हैं और इसी तरह क्रॉस शंट है, ड्रॉट स्ट्रोक है, इंक आउटलाइंस है, स्पेटर है और स्प्रेड स्ट्रोक्स है और स्टिम्यू है। तो इन ये ब्रश के सब मेन्यू हैं और इनको हम वन बाय वन अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे वर्किंग करते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी करके यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के बाद मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में जाऊँगा और इफ़ेक्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक है और ब्रश स्ट्रोक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं सबसे पहले सेंटेड एजेस हैं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे पास इस तरह की आ गई है। और इसमें इसी में जैसे कि यहाँ पे इसके ऑप्शन हैं, जैसे एंगल्ड है, क्रोसेंट है और डार्क है, ये जितने भी हैं तो ये यहाँ पर हैं। जैसे इस पर अप्लाई करेंगे तो इसमें ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा से यहाँ पे स्ट्रोक पे आकर और एसेंटेड पे क्लिक कर दूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर मैं आकर आपको बताऊँ कि यहाँ पर भी 8 हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पिक्चर को सिलेक्ट कर दिया है और इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ से ब्रश एंड स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे और इसके सब मेन्यू में से यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है एसेंटेड पे, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये आ गया। अब यहाँ से इसको यहाँ से इसकी एज वेथ इसकी ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी ब्राइटनेस और स्मूथनेस हम यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ। इस पे वन बाय वन सिलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। तो ये इस तरह आ गया और मैं इसको जहाँ पे जिस पे जो इफेक्ट मैं इस पर अप्लाई करना चाहूँ उसको मैं लाकर यहाँ से ओके कर दूं तो ये इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई हो गया है। मैं इसी तरह यहाँ से एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ इफ़ेक्ट में और ब्रश स्ट्रोक पे। तो इस पे अगर क्लिक करें तो तब भी ऐसे ही शो होगा। मैं इस पे आकर इस पे क्लिक कर दूँ तो ये ऐसे शो हो गया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे करके इस पे अप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं इसे इस पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में जाकर और इफ़ेक्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से ब्रश स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे, मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। इंक आउटलाइन को सिलेक्ट कर दूँ तो ये देखें जैसे ही मैंने इंक आउटलाइन को सिलेक्ट किया तो इंक आउटलाइन इस पर सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आर्टिस्टिक है और ब्रश स्ट्रोक ये हैं और इसी में ही डिस्टॉर्ट हैं। अगर इनको भी हम अप्लाई करना चाहें तो इनको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्केच है, स्केच को अप्लाई करना चाहें तो इस तरह स्केच हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये है, मैं इसे ओके करके आपको बताऊँ तो ये देखें ये स्केच आ गई है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दूं तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इस पिक्चर को इसके साथ बैकग्राउंड के साथ सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से ब्रश स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं। मैं स्पार्टर पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद ये देखिए मेरे पास ऐसे आएगा। मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में बताया था कि जब हम इस तरह ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट शो होगा, ना कि टेक्स्ट या इमेज हमारे पास शो होगी। तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया।
सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं। अब ये एक ही शेप बन गई है, जैसा कि यहाँ पर इसी में ही आ गई है। तो मैं अब ये ग्रुप हो गए हैं, इसे सेलेक्ट करके दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो कोई भी यहाँ से इफ़ेक्ट अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मैं इनर आउटलाइन को सिलेक्ट कर दूं और इनर आउटलाइन को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें कि मेरे पास ये आ गया है। अब मैं इसे ज़ूम आउट कर देता हूं तो ये इस तरह शो होगा। और यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे क्लिक करूं, तो जो इफ़ेक्ट मैंने अप्लाई करना है तो उसको सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर देना है। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि यहाँ पे ये अप्लाई हो गया है, मैं इसे ओके कर दूँ। ओके करने के बाद इस पर ये अप्लाई आ गया है। अब मैं इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है जो कि फ़ोटोग्राफ़ी के नाम से मौजूद है और मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में जाकर ब्रश स्ट्रोक पे और यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ। ज़ूम आउट करने के बाद इसे सेंटर में कर देते हैं और इस पर कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता जाऊँ तो यहाँ से ये देखें रेड कलर हाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये कलर आ गया है। जैसे कि फ़ोटो है, फ़ोटोग्राफ़ी है, तो ये ऐसे शो होगा। मैं इसे अगर कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, या यहाँ से इफ़ेक्ट चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब यहाँ पे इस पर ये इफ़ेक्ट आ गया है। तो इस तरह हम इमेज पे करें, टेक्स्ट पे करें या ऑब्जेक्ट पे करें तो इसी तरह ही ये इफ़ेक्ट अप्लाई होंगे। और इसी इफ़ेक्ट में ब्रश स्ट्रोक में ये कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिस्टॉर्ट को और उसी में हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।